आइए बच्चों, आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज पढ़ना है। उसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में चैप्टर में एक समरूप और सरगाम संघ दो टर्म दिए हैं हमने, जो पहले से आपको बोर्ड पे लिख रखा है। समरूप और सर्वांग सम, इस दोनों पे बेसिक अंतर समझते हैं। आप लोग इसके बारे में पहले भी 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ने का, एक्चुअली ये 7th क्लास से ही पढ़ने का आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं भी पढ़े हैं, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आता, आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलिएगा। आपको हम जिस तरीके से बता दें, ये मेरा गारंटी है। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको हम गारंटी लेते हैं कि आज के बाद कम से कम समरूप और सरगाम सम में आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको हम इतना अच्छा तरीके से हम समझा देंगे। आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग रटाते हैं, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हम समझा देंगे। देखिए, समरूप और सर्वांग सम, ये दो टर्म है, समरूप और सर्वांग सम। इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। समरूप नाम में क्या, समरूप मीन्स, रूप मीन्स क्या आता है, जिसका देखने में एक जैसा। समरूप क्या हो, देखने में एक जैसा हो। देखते हैं, लगता है कोई आदमी बोलता है तुम्हारे साथ दिख रहा है, लेकिन वो आदमी तो नहीं है। बोलता है नहीं तुम्हारे साथ दिख रहा है, लेकिन वो आदमी है नहीं। ये क्या, समरूप मीन्स जिसका रूप एक जैसा, उसको क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। सर्वांग सम, सर्वांग सम में देखो, सर्व मीन्स सभी रूप से, सर्वांग सम समान हो, जो सभी रूप से क्या हो, समान हो। इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट में कहते हैं जीरोक्स, फोटोकॉपी। क्या कर सकते हैं, फोटोकॉपी। किसी का नाम सेम टू सेम क्या होगा, समान है, तो क्या होगा, सर्वांग सम होगा। इसे क्या, सर्किल है, क्या एक सर्किल है, एक बड़ा सर्किल है। इसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर मान लिए। एक क्या है, छोटा सर्किल है, क्या छोटा सर्किल, इसका कितना रेडियस मान लिए, 2 सेंटीमीटर मान लिए। देखिए ये दोनों, एक और बना लेते हैं, एक सर्किल और बना लेते हैं, एक सर्किल और बना लेते हैं, एक सर्किल और बना लिया। इसका भी रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। देखिए इसी तीनों एग्जाम्पल से हम समझ आएंगे। तो ये कौन किसका समरूप और कौन किसका सर्वांग सम। इसका नाम दे दीजिए ए, बी और सी, ठीक है। इस तीनों का नाम दे दीजिए। देखिए ये क्या है, एक सर्किल है, वृत्त है, और ये भी क्या है, एक वृत्त है। ये भी क्या है, वृत्त है। दोनों एक जैसा, ये भी गोल है, ये भी गोल है। बस अंतर क्या है, दोनों का रेडियस का अंतर क्या है, रेडियस का। तो ए और बी क्या हुआ, ए और बी क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। क्या है, ए और बी क्या है, समरूप है। ये सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम क्या, देखिए इसका भी रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 4 सेंटीमीटर। इस वृत्त को उठा के इसमें करने मतलब कि कोई आकृति जब एक दूसरे पे क्या, अगर ये बोर्ड और सेम साइज का एक बोर्ड ला के रखे, इस पे रख दे, क्या हो जाएगा, सेम मोटाई का, सेम लंबाई का, सेम हाइट का, सेम चौड़ाई का, तो क्या होगा, समरूप हो जाएगा। लेकिन ये बोर्ड है और एक बगल में भी बोर्ड है, इसका भुजा का एक रेशियो रहता है, उसमें बताते समरूप कब होता है, उसका भी एक भुजा का क्या होता है, रेशियो होता है। पहले इससे समझे, ये दोनों क्या होगा, समरूप हो गया। लेकिन ए एंड सी क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम मतलब कि सेम टू सेम है, दोनों में एक जैसा दिख रहा है। मतलब जितना मोटाई है, जितना लंबाई है, जितना चौड़ाई है, जितना हाइट है, क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों बेंच रखा हुआ है, ये डेस्क रखा हुआ है, सबका साइज सेम है, क्या सभी दूसरे क्या है, सर्वांग सम होते हैं। ऐसा क्वेश्चन में कभी कभी आता है, क्या जो सर्वांग सम होता है समरूप होता है, जो समरूप होता है सर्वांग सम होता है। देखिए जो सर्वांग सम होगा वो समरूप भी होगा, लेकिन जो समरूप होगा वो सर्वांग सम नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो आकृति सर्वांग सम होते हैं वो समरूप होते हैं, क्या आते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन जो समरूप है सर्वांग सम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, अगर सेम साइज का। लेकिन जो सर्वांग सम क्या होगा, समरूप होगा ही। देखिए अब मान लीजिए इसको मिटाते हैं बच्चों। अब दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे 2 सिक्का आपके पास, अगर सिक्का होगा, 1 रुपया का सिक्का होगा, सेम अथी वाला, यानी कि अलग अलग वाला ले लेना, ठीक है ना। सेम वाला, सेम साइज वाला जो सिक्का रहता है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, सर्वांग सम है। क्या है, सर्वांग सम है। लेकिन 1 रुपया का सिक्का और 5 रुपया का सिक्का क्या है, समरूप है, सर्वांग सम नहीं है। क्योंकि 5 रुपया का सिक्का क्या है, साइज छोटा है, मोटा है। देखिए समरूप कब होता है, समरूप कब होता है, जैसे ये त्रिभुज है, सारे त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। हो सकते हैं भी, नहीं भी हो सकते, उसका डिपेंड करेगा। ये एक त्रिभुज है, ये भी एक क्या है, त्रिभुज है। तो समरूप कब होगा, देखिए समरूप कब होगा, समरूप कब होगा, इसको ध्यान देना है। इसलिए कि आकृति त्रिभुज दिख गया, एगो ये त्रिभुज है, एगो ये त्रिभुज है, क्या ये दोनों समरूप है, सर्वांग सम नहीं। ये और ये सर्वांग सम नहीं है, ये और क्या सर्वांग सम हो भी सकते हैं, नहीं भी। देखिए इसका भी एक तरीका है समरूप होने का तरीका। अगर ये भुजा कितना है, मान लिए 3 है, ठीक है, ये मान लीजिए 2 है, और ये कितना है, 4 है। ये भुजा, इसको मान लीजिए 1 पॉइंट कितना है, 5 हो गया, ये कितना है, 2 हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया। देखिए इसका भुजा, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक है, पी क्यू आर। तो ये समरूप पी क्यू आर, ये समरूप कब होते हैं, समरूप कब होते हैं, इसी को देखिए। जब इसकी भुजा का रेशियो समान रहे, भुजा का रेशियो क्या रहे, समान रहे। कहने मतलब कि जितना अगर इसका इस भुजा की लंबाई बढ़ रहा है, उतना ही रेशियो इस भुजा की लंबाई होना चाहिए। जितना इस भुजा की लंबाई है, उसी रेशियो में क्या होना चाहिए, इसका। देखिए यहाँ सबका ए बी,
ए बी बट्टे कीजिए तो पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू कितना है 3/1.5। देखिए 0.2 का हमेशा आ रहा, सब क्या, सब इसका क्या आधा है, इसका आधा है, मतलब क्या सेम रूप में समान रेशियो में है। ये क्या हो गया, एक दूसरे क्या हो गया, सब सम रूप हो गया, क्या हो गया, समरूप हो गया। और यही त्रिभुज अगर रहता, सेम त्रिभुज रहता यहाँ पे एक्स बाई जेड, क्या रहता, एक्स बाई और जेड रहता, और इसका भी क्या रहता, 3 रहता, 4 रहता और 2 रहता। देखिए ये आकृति और ये आकृति क्या हो गया, ये और ये, इसका नाम दे दीजिए 1 2 3, 1 2 3। आकृति 1 और 2 क्या हो गया, समरूप हो गया, क्या हो गया, समरूप हो गया, सर्वांग सम नहीं है। लेकिन आकृति क्या है 1 और 3 क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया, क्या हो गया, सर्वांग सम। बच्चों आप लोग समरूप और सर्वांग सम बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि सर्वांग समरूप क्या दिखने में एक जैसा, लेकिन क्या एक नहीं हो, उसका क्या कुछ क्राइटेरिया तक, उसका भुजा का रेशियो, चाहे ये हो गया, त्रिवृत्त देख लिए, त्रिभुज देख लिए। अब आयत आके देखते हैं, चतुर्भुज में देखते हैं, क्या देखते हैं, चतुर्भुज में। ये दिया हुआ, एक ये दिया हुआ और एक दिया हुआ, तीन आकृति लेते हैं, तीनों आकृति से कंपेयर करते हैं। इसका मान लीजिए 12 है, इसका मान लीजिए ये भी 12 हो जाएगा, ये इसको मान लीजिए 8 मान लीजिए, ये एक रेशियो में है, 6 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये क्या है, ये भी 12 है, ये क्या है, ये 8 है। अब देखिए आकृति का नाम दे दीजिए 1 2 3 दे दीजिए, ठीक है। देखिए पहला और दूसरा, देखिए क्या है, पहला और दूसरा क्या होगा, देखिए इसका भुजा का रेशियो सेम एक अनुपात में, क्या है, एक अनुपात में, क्या एक अनुपात है। ये एंगल भी क्या होगा, ऐसा नहीं कि एंगल भी क्या होगा, एंगल दोनों का, इसका एंगल और इसका एंगल सेम रहेगा, एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा, एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा, एंगल सारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। भुजा का रेशियो अलग नहीं, ऐसा नहीं कि हम इसको एक ऐसे बना दें और भुजा का रेशियो सेम देते हैं, एंगल सेम नहीं, तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं। अगर इसको हम देते हैं आकृति नंबर 4 देते हैं, ये रेशियो ठीक है, ये भी 4 है, और ये भी क्या है, ये भी क्या है 6 है। देखिए इसका एंगल और इसका एंगल क्या है, पहला का जो एंगल है और क्या है दूसरा का जो एंगल है, किसका, दूसरा का जो कोण है, दोनों क्या है, बराबर रेशियो होना, दोनों क्या है, बराबर एक रेशियो होना चाहिए। ये हो सकता है, लेकिन क्या इसका है, नहीं है, इसलिए क्या होगा, पहला और ये चौथा, पहला और चौथा, पहला और चौथा क्या होगा, ना ही तो समरूप होगा और ना ही क्या होगा, ना ही सर्वांग समरूप भी नहीं होगा और सर्वांग सम भी नहीं होगा, क्या होगा, सर्वांग सम भी नहीं होगा। ये दोनों में से क्या, ना है समरूप इसका, नहीं क्या एक जैसा दिख रहा है, देखो ये किस तरह उसका है, लेकिन यहीं पे क्या पहला और दूसरा क्या है, समरूप है, पहला और दूसरा क्या है, समरूप है। अब देखिए पहला और तीसरा क्या है, पहला और तीसरा क्या है, सेम रेशियो में सब कुछ, इसका भी कौन सेम रहेगा, इसका भी कौन सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, दोनों क्या है, ये सब क्या है, सर्वांग सम। ये सर्वांग सम का क्या आता है, ये सिंबल होता है, ये क्या है, सर्वांग सम है। एक कंपनी का मान लिया पानी का बोतल है 1 लीटर वाला, सेम कंपनी का, बिसलरी लिए, बाबू बिसलरी, पीने का है, नहाने का नहीं, ठीक है, बाबू बिसलरी लेते हैं। देखिए ये जैसे ये दोनों पेन क्या है, कलर में अंतर पर देखिए सेम साइज, जैसे क्या ये दोनों क्या है, समरूप है, सर्वांग सम है, सेम अति में। तो मान लिया बाबू बिसलरी जो लेते हैं हम लोग पीने के लिए, चाहे ठंडा पीते हो, कोका कोला में ठंडा आने वाला गर्मी का दिन है, तो अगर लेते हैं हम लोग लेते हैं 2.5 ml वाला बोतल लेते हैं, तो दोनों बोतल क्या है, एक दूसरे का क्या है, समरूप है, क्या है, एक दूसरे का समरूप है। ये भी है 2.5, ये कोका कोला का बोतल है, ठंडा मतलब कोका कोला, ठीक है बाबू, अथी पे मत जाना। ये भी कितना 1 लीटर वाला है, ये भी क्या है, सेम कंपनी का है, ये भी क्या है 1 लीटर वाला बोतल है। ये दोनों क्या है, ये दोनों सर्वांग सम है, क्या है, सर्वांग सम। लेकिन एक 2.5 लीटर वाला ले लिए, क्या ले लिए, 2.5 लीटर वाला बोतल ले लिए, 2.5 लीटर वाला बोतल क्या हो गया, समरूप होगा, कितना होगा, समरूप होगा, ना कि सर्वांग सम होगा। सेम कंपनी का स्प्राइट, कोका कोला, 1 लीटर वाला दोनों क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, समरूप, क्योंकि उसका एक रेशियो में ऊंचाई रहता है, एक अति बनता है। इस तरह से हम किसी भी त्रिभुज, किसी भी आकृति को हम बता सकते हैं कौन सर्वांग सम है और कौन समरूप है। कोई दिक्कत बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आपका अगला एपिसोड में आएगा, तब तक बने रहिए। थैंक यू। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आइए आपको एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन खाली स्थानों को भरने के लिए कुछ क्वेश्चन आपको पूछा गया। सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांग सम या समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते। क्योंकि देखिए सभी वृत्त, ये भी वृत्त है, क्या है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है,
समरूप है, लेकिन क्या सर्वांग सम होंगे? नहीं होगा, क्या सबका रेडियस अलग अलग होता है। यही पूछ रहा है कि सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांग सम क्या समरूप होते हैं? क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसी तरह सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग, ये क्या वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। कंफ्यूजन नहीं होगा कोण के लेके, ठीक है ना। ये सब क्या है? वर्ग। और सभी क्या होते हैं? सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं होंगे। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज पूछ रहा है? समद्विबाहु या समबाहु? कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसको तीन ही भुजा क्या होती है? बराबर होती है। प्रत्येक कोण क्या होता है? देखिए ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये है और ये तीनों क्या बराबर है, सेम रेशियो में। अगर ये समबाहु होगा प्रत्येक कोण कितना होगा? इक्वल होगा। और ये मान लीजिए इसका बी है, सेम ही रेशियो, कुछ तो रेशियो होगा जी, क्योंकि ये बी है भी सेम रेशियो होगा, इसलिए क्या होता है? सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और देखिए अगला दे रहा है, क्या रहा? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? पंचभुज, खसभुज, ये सब क्या हो गया? बहुभुज हो गया। ये हमारा क्या हो गया? खसभुज है, बहुभुज हो गया। दो बहु वाले दो बहु समरूप होते हैं। क्या होते हैं? यदि उनकी संगत कोण क्या हो? उनमें संगत कोण, ये कोण क्या हो? सब क्या हो? बराबर हो। क्या यहाँ पे क्या बनाएगा? बराबर। संगत कोण क्या हो? बराबर हो। और उनकी संगत भुजाएं क्या होगी? उनकी संगत भुजाएं क्या होगी? समानुपाती हो, क्योंकि एक निश्चित दो को दिया हुआ है, तो संगत भुजा बराबर। हम बोले क्या कोण हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसका संगत कोण क्या होगा? बराबर। इस भुजा का रेशियो क्या होगा? सारी भुजाओं का रेशियो क्या हो? भुजाओं की संगत भुजा क्या हो? समानुपाती हो। क्या हो? समानुपाती हो। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा है, पूछ रहा है निम्नलिखित तो दो भिन्न उदाहरण समरूप आकृति का देने के लिए बोल रहा है ऐसी एक आकृतियां जो समरूप नहीं हो, तो समरूप आकृति का उदाहरण दे सकते हैं। समरूप क्या हो गया? दो वर्ग बना लिए संभावित सब, ये क्या है? समरूप आकृति का उदाहरण हो गया। कुछ भी दे दीजिए जो आपको देना। दो को वृत्त पार दीजिए, दो को क्या पार दीजिए? वर्ग पार दीजिए। सबका अलग अलग नाम दे दीजिए। इसका दे दीजिए 4 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर, इसका ए दे दीजिए, इसका बे दे दीजिए। दोनों क्या वर्ग है? ये दोनों क्या हो गया? समरूप आकृति। बोला कि कोई सा दो आकृति बताइए, एगो वृत्त पार दीजिए, एगो पार दीजिए, चतुर्भुज पार दीजिए। क्या समरूप होगा? नहीं होगा। ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको दे रहा है निम्न में कौन सा समरूप है या नहीं है। ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं, समरूप है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये आकृति दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ। एक इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से बना हुआ। इसका दे दिया 1.5, इसका दे दिया 1.5, 1.5, 1.5, ठीक है। और ये एक आकृति दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो आकृति है, इसका दे दिया 90 डिग्री दिया है, इसका 90 डिग्री नहीं दिया, तो साफ आकृति में दिख रहा है। और इसका दे दिया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 दे दिया। देखिए भुजा का रेशियो क्या है? सेम है। इसका नाम है ABCD, इसका नाम है PQRS। देखिए यहाँ पे क्या दोनों त्रिभुज क्या होगा? पूछ रहा है कि क्या समरूप है या समरूप है कि नहीं। तो देखिए समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और सर निम्नलिखित में से बताइए कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं। क्या समरूप है? एक समरूप में क्या बोले? भुजा का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो भुजा का रेशियो तो हमको सेम दिख रहा है। भुजा का रेशियो क्या दिख रहा है? सेम। लेकिन ये एंगल देखिए, ये तिरछा है, ठीक है ना। ये क्या है? तिरछा है, 90 डिग्री है। तो यहाँ एंगल क्या है? इसका जो है कोण, इसका कोण क्या है? बराबर नहीं है। अतः क्या होगा? अतः यह क्या है? समरूप नहीं है। ये क्या होगा? समरूप नहीं है। समरूप में होने के लिए क्या होना चाहिए? एंगल क्या होगा? कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भुजा का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तीसरा आपका 6 एक्सरसाइज एक क्या हो गया? खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.2 हम लेकर आएंगे। द गुरुकुल एकेडमी एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों।